तो हम आपको अवतार बता रहे हैं। भगवान के तो बहुत अवतार हैं, लेकिन कुछ अवतारों का कुछ थोड़ी देर के लिए प्रयोजन हुआ है। उनमें से मूल अवतार ग्रंथों में, भागवत के प्रमाणिक अवतारों में 24 अवतार बताए हैं। कितने? 24। उन अवतारों में सबसे पहला भगवान का जो अवतार हुआ है वो सनकादिक कुमारों के रूप में हुआ है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये एक ही अवतार है। 4 बन के आए, चारों भाई बन के आए। ये पहला अवतार है भगवान का। और दूसरा अवतार है महाराज 12 अवतार। भगवान 12 बन के आए। और तीसरा अवतार है संत नारद का अवतार। देवर्षि नारद के रूप में भगवान का तीसरा अवतार हुआ। ये जो नारद है ना, ये नारद भगवान के परम तीसरे अवतार है। और चौथा अवतार सज्जनों नर और नारायण के रूप में हुआ। आप जब बद्री नारायण जाएंगे तो बद्री विशाल के पीछे 2 पर्वत हैं, 2 शिखर हैं। एक नर है और एक नारायण है। ये दोनों पर्वत के रूप में बैठे हैं। भगवान के चौथे अवतार हैं। अब 5वां अवतार भगवान श्री कपिल देव के रूप में आए, जो माता करदम और देवहूति माता के गर्भ से महाराज अवतार लिए। ये कपिल के रूप में, जिन्होंने सांख्य का उपदेश किया। ये सांख्य क्या है? यही है ज्ञान। सांख्य को ज्ञान कहते हैं और योग को कर्म कहते हैं। और सज्जनों दर्शन को भक्ति कहते हैं। इसलिए भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया माता देवहूति को कपिल के रूप में, जो हम आज कथा में शायद सुन पाएंगे, समय में होगा। तो ये भगवान के 5वें अवतार हैं। 6वां अवतार सज्जनों दत्तात्रेय मुनि जी के रूप में भगवान आए। जो साधु लोग हैं ना, अखाड़े वाले लोग, नागा लोग, इन नागा जिनको मानते हैं वो दत्तात्रेय जी महाराज हैं। वो भगवान के 6वें अवतार हैं। भगवान का 7वां अवतार हुआ यज्ञ भगवान का। यज्ञ के हवन कुंड से भगवान ने जन्म लिया। ये भगवान का 7वां अवतार है। और 8वां अवतार श्री ऋषभ देव जी के रूप में हुआ। जो जैन धर्म है ना, जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्होंने उपदेश किया है अपने अनुचरों को, क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी। जैन धर्म के 4 महान उपदेश हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्राणी। अच्छा देखो, ठीक देखो, ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ करो। ये जैन धर्म का उद्घोष है। ये भगवान के 8वें अवतार है ऋषभ देव जी। और 9वें अवतार के रूप में भगवान पृथु जी का जन्म हुआ। महाराज पृथु राम के पूर्वज हैं, राजा पृथु। और महाराज सज्जनों ये भगवान का 9वां अवतार है। जब धरती में लोग अपना कर्म करना बंद कर दिए तो धरती में दुर्भिक्ष हो गया। धरती भी फल देना बंद कर दी। तो महाराज राजा पृथु ने धरती को खोदना चालू कर दिया कि खोद डालेंगे अगर तुमने हमको। तो धरती प्रकट होके कहने लगी, आपके इस धरती में रहने वाले लोग कर्म नहीं करते, मैं कैसे फल दूं। तो धरती को फिर से उपजमाना बना देने में, पल्लवित करने में पृथु महाराज का बड़ा योगदान है। इसलिए इस धरती का नाम प्रथुम धार्यते इति पृथ्वी हो गया। पृथु ने इसको फिर पालित किया, फिर इसको उर्वरक क्षमता से भर दिया। इसलिए इस धरती का नाम हो गया पृथ्वी। पृथ्वी बोलते हैं ना, तो पृथु राजा का 9वां अवतार हुआ परम भागवत पृथु जी महाराज। और 10वां अवतार भगवान मत्स्य बन के आए। प्रलय के समय
भगवान मत्स्यावतार होता है, मछली बन के भगवान आते हैं। और भगवान का इस तरीके से 10 अवतारों का व्याख्यान किया सूत जी ने सौनकों को, और बोले 11वां अवतार के रूप में भगवान कच्छप बन के आए, कच्छप का अवतार हुआ। और 12वां भगवान जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी भगवान के रूप में आए, हाथ में अमृत का कलश और सर्व औषधियों से परिपूर्ण धरती को किया है। भगवान का धन्वंतरी का अवतार हुआ सज्जनों। और 13वां अवतार मोहिनी बन के भगवान आए। वही समुद्र मंथन के समय ये 2 अवतार हुए हैं। और 14वां अवतार अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नृसिंह बन के आए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, उस सभा में प्रकट हो गए, न जानवलय रहे न मनुष्य रहे, दोनों मिले हुए, आधा सिंह आधा मनुष्य। और महाराज 15वां अवतार मेरे भगवान का वामन का हुआ, जो राजा बलि के यहाँ गए त्रिलोकी की भिक्षा मांगने के लिए, छोटे बन गए, वामन अंगुल के बन गए भगवान। वो विराट प्रभु एकदम वामन बन गया अपने भक्तों के लिए। असज्जनों 16वां अवतार भगवान परशुराम जी का हुआ, जिन्होंने कर्म की शिक्षा दिया, ब्राह्मणों को भी कर्म सिखाया। ब्राह्मणों को केवल धर्म ही धर्म में विश्वास मत करो, कुछ कर्म तुम भी करो, तभी काम चलेगा, वरना नहीं चलने वाला। सज्जनों कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। और 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी का हुआ, भगवान के 17वें अवतार हैं। और 18वां अवतार भगवान स्वयं श्री रामचंद्र बन के आ गए अयोध्या में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी अयोध्या में कितना सुंदर रामलला सरकार जी का मंदिर बना है। कितने वर्षों से प्रतीक्षारत थे हम लोग। मुझे तो पता ही नहीं है कब आंदोलन हुआ था, लेकिन जब बीच का माहौल पता चला कि कोई अयोध्या में बाबरी मस्जिद और उसकी जगह पे राम जन्मभूमि थी, उसमें विवाद चल रहा है, मंदिर बनना चाहिए, तो मन में इच्छाएं थी कब बनेगा। हम लोगों ने ऐसे सुंदर भव्य श्री राम मंदिर को देखा है। आप लोग ना गए हो तो जरूर जाइए, बड़ा सुंदर बना है। और 19वें अवतार में भगवान श्री बलराम जी बन के आए, कृष्ण के बड़े भैया बन के द्वापर में। और 20वें भगवान स्वयं भगवान नारायण श्री कृष्ण बन के आए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और 21वें अवतार भगवान का हरि के रूप में हुआ, हरि अवतार हुआ। गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान स्वयं हरि बन के आए। और 22वां हंस अवतार हुआ, हंस बन के सुंदर ज्ञानोपदेश दिया, हंस उपाख्यान है भागवत में। और 23वां अवतार भगवान बुद्ध का हुआ। और 24वां अवतार अभी बाकी है। ये जब भागवत लिखी गई तो जानते हैं केवल 21 अवतार हुए थे। और जब इसमें पहले लिख दिया गया और फिर 3 हो गए, 2 और हो गए, 1 बचा है सिर्फ। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो भगवान संभलपुर ग्राम जो यूपी में है, वहीं पर जहां भी विवाद चल रहा है, उसी जगह पर कलयुग के चौथे चरण में विष्णु चित्त नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। बोलिए कल्कि भगवान की जय। ये 24 अवतारों की कथा कही है सज्जनों। और